पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से पैदल चलकर नामांकन दाखिल कर दिया, किंतु पार्टी में खलबली मची हुई है। टीएमसी के डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिल चुके हैं, पर विवादों की लिस्ट बहुत लंबी है। दोनों ओर से नोकझोंक भी हुई है। एसआईआर के दौरान राज्य के लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम काटने से ममता बनर्जी गुस्से में है। वह सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। इस सफाई अभियान में उनकी अपनी कुर्सी भी फंस गई है। भवानीपुर हाई प्रोफेशनल सीट से ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से होगा। यहां पर 25% वोटर कम हो गए हैं। मृत पाए गए और उपस्थित मिले डुप्लीकेट नाम आदियों की श्रेणी में 44,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अलग अलग सीटों पर भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। $1.34 करोड़ की कमाई, 100 करोड़ का साम्राज्य, 5 शहरों में फैली अकूत अचल संपत्ति, फ्लश में छिपाया कैश, अलमारी में जगह पड़ी कम। उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग के पूर्व अधिकारी की काली कमाई ने सबको चौंका दिया। रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के खिलाफ विजिलेंस विभाग कानपुर ने आज से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केस पंजीकृत किया है। भ्रष्टाचार का यह मामला 2017 में सुर्खियों में आया था, जब आयकर विभाग ने छापा मारा तो नोटों की गड्डियां अलमारी, बिस्तर के गद्दों के साथ साथ बाथरूम के फ्लश टैंक और पूजा घर में भी मिली। उस छापेमारी में 10 करोड़ कैश और 3 करोड़ के गहने जब्त किए गए थे। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के बाद सीज फायर पर सहमति बनने के बाद भी मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध कम नहीं हुई। इजरायली सेना ने एक बड़े ऑपरेशन में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे और पर्सनल सेक्रेटरी यूसुफ फारसी को बेरूत में ढेर करने का दावा किया है। इजराइल ने साफ कहा, लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं। हिजबुल्लाह के खात्मे तक सैन्य कार्यवाही जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के बाद सीज फायर पर सहमति बनने के बाद भी मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध कम नहीं हुई। इजरायली सेना ने एक बड़े ऑपरेशन में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे और पर्सनल सेक्रेटरी यूसुफ फारसी को बेरूत में ढेर करने का दावा किया है। इजराइल ने साफ कहा, लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं। हिजबुल्लाह के खात्मे तक सैन्य कार्यवाही जारी रहेगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज सुबह 6 बजे से ही राज्य की 126 सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सुबह लगभग 7 बजे से 9 बजे के बीच राज्य में 17.87% मतदान दर्ज किया गया। कुल मतदाताओं की संख्या 2,25,21,413 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,16,941, महिला 1,25,04,501 और तीसरी लिंग के मतदाता 321 हैं। नई मुंबई के समुद्री तट से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एलपीजी गैस लेकर एक भारतीय जहाज सुरक्षित भारत पहुंच गया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि 15,400 टन एलपीजी लेकर एक जहाज सफलतापूर्वक मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। ग्रीन आशा नामक यह टैंकर अनेक जोखिम भरे रास्तों से सुरक्षित निकल आया है, जिससे गैस की परेशानी कम हो जाएगी।
ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच सीज फायर हो जाने के बाद भी क्या पश्चिम एशिया में शांति बहाल हो पाएगी? क्योंकि इसराइल ने लेबनान के राजधानी बेरूत सहित कई स्थानों पर भारी बमबारी की है। इस विनाशकारी हमले में कम से कम 254 लोग मारे गए हैं और लगभग 1165 लोगों से ज़्यादा घायल हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कहा है कि लेबनान को युद्ध विराम में शामिल नहीं किया जाएगा। लेबनान ने आज को शोक दिवस के रूप में घोषित किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिका को युद्ध विराम या इजराइल में से